हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करने वाले एक सुपर इम्पॉर्टेंट उप्स कॉन्सेप्ट इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और पॉलीमॉर्फिज्म इन पीएचपी। ये 3 कॉन्सेप्ट्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एडवांस लेवल के पिलर्स होते हैं और अगर आप इनको अच्छे से समझ गए तो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। अब हम फर्स्ट समझते हैं इंटरफेस क्या होता है। An interface in PHP defines a set of methods that a class must implement. It only provides the structure of methods but not the implementation. Means an interface in PHP is like a rule book or a contract that defines what methods a class must have but does not define how those methods will work. मतलब इंटरफेस बस मेथड नेम्स बताता है लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन क्लास के अंदर लिखा जाता है जो उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। इसका मेन पर्पस होता है टू इंश्योर अ कॉमन स्ट्रक्चर अमंग मल्टीपल क्लासेस, टू अचीव कंसिस्टेंसी विदाउट कोड डुप्लीकेशन, टू अलाउ मल्टीपल क्लासेस टू बिहेव डिफरेंटली व्हाइल फॉलोइंग सेम सेट ऑफ रूल्स। मेन की पॉइंट्स इंटरफेस आर क्रिएटेड यूजिंग द कीवर्ड इंटरफेस। हम कीवर्ड यूज करेंगे इसमें इंटरफेस। वो कैसे, इसमें देखिए एग्जांपल में दिया गया है कीवर्ड सी हियर इंटरफेस करके। ऑल मेथड्स इन एन इंटरफेस आर पब्लिक एंड हैव नो बॉडी। सबको हम पब्लिक ही यूज करते हैं लेकिन कोई बॉडी नहीं है। ए क्लास यूजेस एन इंटरफेस यूजिंग द इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। हम इसमें इम्प्लीमेंट कीवर्ड की मदद से हम इंटरफेस कर सकते हैं। वन क्लास कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस। एक ही क्लास के हम मल्टीपल इंटरफेस बना सकते हैं। वो कैसे, वो हम समझेंगे आगे। तो जैसे ये कैसा है, सेम लाइक सोचो एक रिमोट इंटरफेस है जिसमें लिखा है टर्न ऑन, टर्न ऑफ, चेंज चैनल। जैसे टीवी, एसी और स्पीकर, सबके रिमोट्स अलग अलग हैं लेकिन सब में यही बटन्स होने चाहिए। हर डिवाइस अपने तरीकों से काम करेगा बट स्ट्रक्चर सबका सेम रहेगा। दैट्स इंटरफेस। लेट्स सी विद एग्जांपल इंटरफेस क्या होता है। चले जाते हैं अपने VS कोड के अंदर जहां हम लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इंटरफेस के बारे में। ओपन न्यू। तो देखिए फर्स्ट हम ओपनिंग टैग ओपन करेंगे PHP को। उसके बाद हम कीवर्ड लेंगे इंटरफेस। आफ्टर दैट वी क्रिएट वन नेम रिमोट जिसमें हम पब्लिक फंक्शंस कुछ फंक्शन बनाएंगे। पब्लिक फंक्शन जिसका कोई बॉडी नहीं होता, हम फंक्शन का नाम देंगे टर्न ऑन, फिर क्लोज करेंगे सेमीकोलन के नाम से एंड कर देते हैं। हम ऐसे एक और फंक्शन बनाएंगे पब्लिक फंक्शन जिसका नाम हम देंगे टर्न ऑफ, सेम हम इसे भी क्लोज कर देंगे सेमीकोलन। अब हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास टीवी नाम का, जहाँ हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इम्प्लीमेंट्स रिमोट का हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे रिमोट इम्प्लीमेंट करेंगे फ्लावर ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें हम पब्लिक फंक्शन टर्न ऑन ओपन करेंगे जहां हम फ्लावर ब्रैकेट। अब हम इसमें प्रिंट करेंगे इको टीवी इज टर्नड ऑन। जैसे हम ब्रेक सेमीकोलन। तो इसमें देखिए इसमें क्यों रेड लाइन आ रहा है, क्योंकि हमने पैरेंथेसिस नहीं लगा। जैसे पैरेंथेसिस लगा लिया तो हमारा एरर चला गया। सेम हम एक और फंक्शन बनाएंगे, इससे बाहर चले जाते हैं। हम इसमें पब्लिक में फंक्शन बनाना है जहां हम टर्न ऑन बनाएंगे, सेम लाइक टर्न ऑफ एक फंक्शन बनाएंगे। मीन्स फंक्शन बना हुआ है उसे एक पब्लिक क्लास बनाएंगे जहां हम इको प्रिंट करेंगे टीवी इज टर्नड ऑफ। इसके बाद हम ब्रेक के टैग से कुछ स्पेस लगा देंगे। जैसे हमने कंप्लीट कर दिया, क्लास कंप्लीट कर ली। इसमें इंटरफेस रिमोट डिफाइंस रूल दैट एवरी डिवाइस मस्ट हैव टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ आफ्टर विद टीवी इम्प्लीमेंट्स रिमोट। जैसे इसमें देखिए टीवी इम्प्लीमेंट्स रिमोट मीन्स टीवी क्लास मस्ट डिफाइन बोथ मेथड्स। इफ इवन वन मेथड मिसिंग PHP error, so turn on and turn off implement inside TV class with actual logic. Now we create object creation. For that we first create one variable TV, new keyword, open, we created class, just give that name. TV is equals to, we create turn on, say $TV, turn off. तो ऐसे हमने ऑब्जेक्ट भी बना दिया। अब हम इसमें सेव करेंगे सेमीकोलन। नाउ वी सेव इट। So turn off and turn on implement inside TV class with actual logic. Open the browser. Now in this search local host folder का नाम, क्योंकि हमने इसमें स्टार्ट नहीं दबाया। Now refresh it.
तो देखिए हमारा आ चुके हैं हमारा फोल्डर्स, हमारा फाइल सारा आ चुका। Day26 ओपन कर देते हैं। सो टीवी इज टर्न ऑन, टीवी इज टर्न ऑफ हमारा आउटपुट में आ चुका। तो ये था हमारा इंटरफेस एग्जाम्पल 1। अब हम ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ हम क्रिएट करने वाले मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस। अब ये मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, अब हम इसमें एक इंटरफेस नाम की, फिर हम इसमें रिमोट एक फंक्शन बनाएंगे, रिमोट। आफ्टर दैट वी क्रिएट पब्लिक फंक्शन टर्न ऑन, जैसे सेम टू सेम ऐसे बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन टर्न ऑफ। हम एक ही बना रहे हैं ताकि आपको समझा सके कि मल्टीपल इम्प्लीमेंट्स भी कर सकते हैं। ये सेम हमने क्लास टीवी, सेम हम इसे सेम कर देते हैं। हम ऐसे एक और क्लास लेंगे जहाँ हम रिमोट चेंज कर देंगे और फिर इधर टीवी के बजाय हम डाल देंगे एसी। जैसे हम इसमें टर्न ऑन वी चेंज समथिंग इन दिस। ओके, सेम वैसे जैसे एसी के लिए हमने क्लास इंप्लीमेंट की, अब ऐसे हम एक और क्लास इंप्लीमेंट करेंगे फॉर स्पीकर, इंप्लीमेंट्स remote. Now open flower bracket. In this we create one function turn on. See here space नहीं है लेकिन हमने स्पेस डाल दिया। इस फ्लावर ब्रैकेट के अंदर हम कुछ एंटर करने वाले, जैसे इको हमें जो आउटपुट में चाहिए वो एंटर करेंगे। तो इसमें हमने पब्लिक फंक्शन टर्न ऑन एक अलग मेथड, टर्न ऑफ के लिए अलग मेथड, हमने मेथड्स क्रिएट कर दिया, क्लास भी इंप्लीमेंट कर दिया। हमें क्या करना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या एक वेरिएबल लेंगे, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। फॉर एग्जांपल एसी के लिए अलग ऑब्जेक्ट, स्पीकर के लिए अलग ऑब्जेक्ट इंप्लीमेंट कर दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, मेथड्स को एक्टिव करेंगे। फॉर मेथड्स वी यूज एसी। कौन से मेथड हमने बनाया था, हमने बनाया था टर्न ऑन। जैसे टर्न ऑन दिस मेथड, आफ्टर दिस चले जाते हैं बाहर। अब हम सेम किसके लिए हम ओपन करेंगे, हमें चाहिए स्पीकर के लिए। स्पीकर के लिए सेम वी यूज टर्न ऑन यूज कर देते हैं। नाउ क्लोज दिस। जैसे हम कंट्रोल एस सेव करेंगे, ब्राउजर के अंदर चले जाते हैं। इसमें देखिए कैन नॉट डिक्लेयर इंटरफेस रिमोट बिकॉज द नेम इज ऑलरेडी इन यूज, ऑलरेडी नेम दिखा गया है इसीलिए नहीं हो पा रहा है। ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम रिमोट की जगह रिमोट लिख देते हैं। तो अब क्या होगा ये हम देखेंगे। नाउ वी सेव इट, सेव करेंगे, चले जाते हैं ब्राउजर के अंदर, रिफ्रेश दबाएंगे तो देखिए एसी टर्न ऑन, स्पीकर प्लेइंग म्यूजिक हमारे आउटपुट में आ चुका। तो इंटरफेस रिमोट को स्ट्रक्चर सब क्लासेस फॉलो कर रहे हैं। इसमें देखिए सब क्लास फॉलो कर रहे हैं बट हर डिवाइस का इम्प्लीमेंटेशन अलग है। दैट्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरफेस। नाउ वी सी एग्जांपल 3 मल्टीपल इंटरफेस इन वन क्लास। क्या हम एक क्लास में मल्टीपल इंटरफेस कर सकते हैं? हमने देखा सिंगल के, हमने सिंगल इंप्लीमेंट देखा, फिर मल्टीपल इंप्लीमेंट्स देखा। अब हम एक एग्जांपल देंगे जो मल्टीपल इंटरफेस इन वन क्लास। हम मल्टीपल इंटरफेस भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम इंटरफेस को क्रिएट करेंगे। इंटरफेस वी क्रिएट फॉर रीडर, स्पेस नहीं लगाया, स्पेस रीडर। फिर फ्लावर ब्रैकेट ओपन करेंगे जहाँ हम कुछ मेथड्स बनाएंगे, जैसे पब्लिक फंक्शन वी क्रिएट रीड, सेम लाइक चले जाते हैं बाहर। अब हम यूज करेंगे इंटरफेस। इंटरफेस में हमें चाहिए राइटर, राइटर में ओपन फ्लावर ब्रैकेट जहाँ हम यूज करेंगे पब्लिक फंक्शन। फंक्शन में हम राइट क्या यूज करेंगे, राइट। जैसे हम ओपन करेंगे फिर हम चले जाते हैं एक क्लास। जैसे हमने मल्टीपल इंटरफेस बना दिया, 2 या 3, आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं। हम क्लास में हैंडलर यूज करेंगे जहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है, रीडर कामा राइटर। फिर फ्लावर ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें हम पब्लिक फंक्शन रीड, फ्लावर ब्रैकेट ओपन, इको में हम प्रिंट करने वाले हैं रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल। जहाँ हम ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक टैग के लगाते हैं ताकि स्पेस बचे, ताकि थोड़ा स्पेस दिखे। पब्लिक फंक्शन राइट, इसमें हम प्रिंट करने वाले इको राइटिंग डेटा टू ए फाइल।
हम फाइल में कुछ डेटा लिख रहे हैं, उसके बाद हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, ब्रेक चाहिए, बी और टैग मीन स्पेस थोड़ा दे देता है। अब जैसे हमने इंटरफेस भी क्रिएट कर दिया, एक क्लास भी क्रिएट किया, जो भी एक क्लास में 2 इंटरफेस इंप्लीमेंट कर भी चुके हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल क्रिएट करने के लिए न्यू फाइल हैंडलर, जैसे हमने बनाया था फाइल हैंडलर सेम ऐसे उससे यूज कर देंगे। अब हम इसमें क्या करना है, अब हम इसमें इंप्लीमेंट करना है मेथड्स को। नो फाइल राइट, जैसे सेव इट एंड रिफ्रेश इट इन ब्राउजर। चले जाते हैं ब्राउजर के अंदर, रिफ्रेश करेंगे तो रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल, राइटिंग डेटा फ्रॉम फाइल। तो वन क्लास में वन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस, मीनिंग्स इसका मतलब मीन्स वन क्लास कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस। ये क्लास मल्टीपल रूल बुक्स फॉलो कर सकती है सेम लाइक। तो अब ये इंटरफेस मीन्स एक रूल बुक, इट इंश्योर्स दैट एवरी क्लास विच इंप्लीमेंट इट फॉलोज द सेम पैटर्न। दिस मेक्स कोड कंसिस्टेंट, ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू expand in big project. Now we say abstract classes in PHP. Abstract class is a class that cannot be instantiated directly but is designed to be inherited by another class. It can have abstract methods without body, normal methods with body. Abstract class provides common structure for its shared class and forces them to define specific methods on their own. Her main purpose is to create a base class for similar objects to avoid repeating common code to ensure all subclass share a uniform pattern. तो जैसे सोचो एक व्हीकल abstract class है, हर व्हीकल को इंजन होता है और हर इंजन स्टार्ट होता है, बट कौन इग्निशन से स्टार्ट होती है, बाइक किक से स्टार्ट होती है, प्लेन बटन से। सो कॉमन बिहेवियर abstract क्लास दे देती है और स्पेसिफिक बिहेवियर हर क्लास अपनी लिखती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं PHP के abstract क्लास। तो देखिए बेसिक abstract क्लास हम यूज करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, हमने abstract क्लास बनाया जहां हमने शेप abstract पब्लिक फंक्शन एरिया, फिर पब्लिक फंक्शन इसका इन्फो, दिस इज शेप करके, फिर मैं क्लास सर्कल बनाया जहाँ एक्सटेंड शेप, पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट, फिर मैं रेडियस लिया, इसके फंक्शन लिए। जैसे हम इसमें सब कमेंट कर दिया, इसमें अब क्या करना, अब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, आपका बिना टाइम वेस्ट करें, इसीलिए हम इसमें कॉपी करके पेस्ट करें ताकि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। तो इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें क्रिएट किया शेप सर्कल का। जैसे हम ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे, अब हम सेव करेंगे, सेव करके ब्राउज़र पे जाते हैं, रन कर देते हैं। तो जैसे हम रन करेंगे तो इसको देखिए, इसका ऊपर दिस शेप एरिया ऑफ सर्कल इज 78.5। ऐसे हमने एरिया सर्कल आ चुका। हमने कितना डाला, हमने न्यू सर्कल 5, फिर सर्कल का इन्फॉर्मेशन में डाला था। तो सेम वैसे हम एक और भी करेंगे। जैसे देखिए abstract क्लास व्हीकल स्टार्ट होती है, फिर इसमें क्या किया, इसमें किया abstract क्लास व्हीकल कैनॉट मेक ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, फिर abstract क्लास start means must be implemented by child class. After that we create start stop also। तो जैसे देखिए हमने abstract एक व्हीकल क्लास बनाया abstract का, फिर एक्सटेंड किया कार में और बाइक में, उसके बाद हमने आउटपुट दिया, ऑब्जेक्ट बनाए थे हम। इसका आउटपुट कैसा है, हमारे इसके आउटपुट में देखिए, इसका आउटपुट न्यू कार स्टार्ट आ चुका, फिर थोड़ा स्पेस, फिर बाइक स्टार्ट। तो ईच चाइल्ड क्लास गिव्स इट ओन वर्जन ऑफ ए स्टार्ट मेथड। तो ये था हमारा abstract क्लास का एग्जाम्पल। Now we see what is polymorphism. Polymorphism means many forms in PHP. It means some function name behaves differently for different object. Polymorphism allows you to call the same method on different object and each object responds in its own way. So our main purpose is to make code flexible, to allow multiple classes to share same interface, to handle different object behaviors with one function. Same like think एक function है make sound dog, cat, cow। डॉग मीन्स क्या करेगा, उस फंक्शन में हम आउटपुट इको की मदद से प्रिंट करेंगे। फंक्शन सेम है, बिहेवियर अलग अलग, दैट्स पॉलीमॉर्फिज्म। एक ही नेम मल्टीपल एक्शंस। उसी है हमने एक क्लास बनाई एनिमल नाम की, फिर पब्लिक फंक्शन मेक साउंड इको, सेम जेनेरिक साउंड जैसे हमने क्लास बनाया हुआ है। हम यही इंटरफेस की मदद से भी कर सकते हैं। वो कैसे, इंटरफेस की मदद से, जैसे इसमें विदाउट इंटरफेस एक क्लास की मदद से किए, सेम वैसे इसमें देखिए इंटरफेस की मदद से भी किया हुआ है। हम इसे इंटरफेस की मदद से भी कर सकते हैं। वो कैसे, उसके लिए चले जाते हैं इंटरफेस एनिमल, फ्रेंड्स जैसे हमने डॉग कैट के लिए हमने इम्प्लीमेंट किया, सेम वैसे काउ के लिए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे हम इसमें कैट सेम वैसे ही काउ के लिए लिखना चाहेंगे तो क्लास हम बना सकते हैं। फर्दर हम कॉपी करके सिंपली पेस्ट कर देते हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और इधर कैट की जगह हम लिखेंगे काउ। फिर हियर वी चेंज समथिंग लाइक काउ सेज
सो दोस्तों हमने क्या लिखा, हमने काउ का क्लास, कैट का क्लास और डॉग का क्लास कंप्लीट कर दिया, क्रिएट किया। फिर हमने एक फंक्शन बनाया साउंड नाम का, जहाँ एनिमल एक वेरिएबल लिया, एक आर्गुमेंट लिया। फिर हमें इसमें जैसे आउटपुट चाहिए वैसे आउटपुट लेंगे। जैसे एनिमल, जब भी हमारे पास एनिमल्स है उसको हमें आउटपुट चाहिए मेक साउंड, उसके साउंड के हिसाब से हमें आउटपुट चाहिए। फिर हमें क्लोज कर देंगे, जैसे हम इसे क्लोज कर देंगे साउंड हमारे स्मॉल एस से तो स्मॉल एस में चेंज कर देते हैं। तो फिर देखिए हमने फंक्शन बना। अब ये फंक्शन क्या काम आएगा वो आपको आगे पता चल जाएगा। जैसे हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, कैट के लिए अलग, काउ के लिए, डॉग के लिए अलग। फॉर दैट हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए फर्स्ट हम एक वेरिएबल लेंगे डॉग नाम की, जहाँ हम न्यू की मदद से न्यू हमारा फंक्शन का नाम ये यूज़ करेंगे। सेम लाइक जैसे कैट के लिए अलग, फिर न्यू, फिर हम लेने वाले हैं कैट का क्लास। जैसे हम अब चले जाते हैं, हमने बनाया काउ, काउ के लिए हम न्यू, फिर काउ का नाम। जब भी हमें फंक्शन बनाया सेम वही, जिसे हमने बना तो लिया, आर्ग्यूमेंट्स भी ले लिया, वेरिएबल्स भी ले लिया और इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट भी कर दिया। लेकिन अब हम इसमें क्या करना है, हम इसमें करना है इम्प्लीमेंट। क्या इम्प्लीमेंट करना है? मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है। मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया। उस फंक्शन में हम सिंपली क्या डालेंगे, वेरिएबल्स जो हमने बनाए सेम वही, फंक्शन का नाम फिर वेरिएबल्स। फंक्शन का नाम क्या दिया हमने, साउंड, फिर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कैट, सेम साउंड, वेरिएबल्स काउ। नाउ वी क्रिएट दिस साउंड। हमने इस जगह कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि हमने सेमीकोलन नहीं डाला, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। अब हम सेव करेंगे। हमने इसमें क्या किया, इंटरफेस, व्हाट इंटरफेस डूज, interface defines rules, each class implements it differently like cow, cat, dog। जैसे मैं देखिए साउंड फंक्शन डॉग, कैट, काउ, कोड रीयूज भी होता है और फ्लेक्सिबिलिटी। ये सेव कर देंगे, ब्राउजर के अंदर चले जाते हैं और रिफ्रेश करेंगे तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, चलिए देखते हैं। कैट सेज म्याऊ, काउ सेज मो, इसे हमारे आउटपुट में आ चुका। तो इसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेम वैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे इसमें देखिए यूजिंग इंटरफेस, हम सेम वही ऐसा ही एग्जाम्पल एक इंटरफेस की मदद से हम क्रिएट का क्लास बनाएंगे, उसके बाद यूपीआई, उसके बाद फॉर ईच लूप की मदद से हम हैंडल करेंगे पूरे फंक्शन को। तो ये था हमारा अब्स्ट्रैक्ट, इंटरफेस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। So mainly what is polymorphism does? Polymorphism gives flexibility plus simplicity. You can handle multiple object behaviors using the same code pattern. Best for real world applications like different user roles, payment gateways, different file types. So what we do next? Interface. Here we give interface means rule book only method declaration. Abstract class means partially designed class. Polymorphism means one name many forms. Interface implements abstract extends overriding methods. Use it for defining rules for class. It gives like example like this. Base for related class, it example dynamic behavior and its behavior is like this. Now finally interface जो रूल्स डिफाइन करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो बेस लॉजिक देते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म जो सेम फंक्शन को डिफरेंट एक्शंस करने के लिए पावर देता है। इन तीनों कॉन्सेप्ट से आपका ऑप्स कोडिंग प्रोफेशनल बन जाता है। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया हो तो लाइक कमेंट में अंडरस्टूड लिखना मत भूलना।